हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द श्रेष्ठ नॉलेज में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहे वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? 2025 के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।